हेलो बच्चों, आइए आज आपको हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पार्ट 2 बताते हैं। पार्ट 1 में बहुत कुछ मैंने बताया था आपको क्लास 7 के लिए, राइट। एक होता है बच्चों फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है 24/12 और लिखा हुआ है कि राइट इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 24/12 तो नीचे लिख लीजिए, या तो राइट इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक ये है 24/12, दूसरा दे दे रहा हूँ 36/18। राइट इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है? 24 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। स्टेप वाइज मैं लिख रहा हूँ, फिर आप लोग अपनी तरह से उसको बिना लिखे हुए स्टेप को सॉल्व करिएगा क्लास में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। टेक दी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 12। पहला वाला कर रहा हूँ मैं, पहला वाला। तो अब 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। और 12 का 2 2 जा 4, 3 जा 12, राइट। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना है हमको। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। देयरफॉर एचसीएफ is 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 आया, राइट। अब करना क्या रहता है इसको? now divide the numerator and the denominator by the HCF, by the HCF। अब देखिए आपका फ्रैक्शन था 24/12। 24 को डिवाइड करिए HCF 12 से, और ये डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी डिवाइड करिए HCF 12 से। 12 कितनी बार 24 में जाएगा? 12 2 सा 2/1। तो राइट इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका, राइट। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और ये जो बातें हैं समझने के लिए हैं। सोल्यूशन जब आप करिएगा तो ये सब मत लिखिएगा, तो डायरेक्ट ये लिखिएगा और ये लिखकर और डायरेक्ट ये कर दीजिएगा। ये आप लोग के समझने के लिए पॉइंट था, पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? 36/18। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं आपको यह करके दिखा रहा हूँ। 36 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। और 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। और 18 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक पेयर का ये 2, एक पेयर का ये 3 और एक पेयर का ये 3। 2 3 या 6, 3 जा 18। एचसीएफ आपका 18 आ गया। अब 36 तो 18 से डिवाइड करिए और 18 को 18 से डिवाइड करिए। 18 2 जा 36, 2/1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिस इज योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना आ गया। एचसीएफ निकालिएगा और एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शंस इन द सिमिलर फॉर्म, अब मान लीजिए 2/3 दिया है एक, दूसरा दिया है b 5/8, c दिया हुआ है 3/4। अब इसके सिमिलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो पहला मैं लिख रहा हूँ 2/3। इसका सिमिलर फॉर्म का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, कोई इसमें बहुत कठिन बात नहीं है। सिमिलर फॉर्म का मतलब होता है कि जितना आप न्यूमरेटर से जिस डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं उसी डिजिट से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए, तो चीज़ सेम रहेगी। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 को, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो गया 2 2 4/6। तो ये सिमिलर फॉर्म में हो गया, इसके ये सिमिलर फॉर्म में हो गया, ठीक ना। और क्या कर सकते हैं, 2/3 है तो 2/3 लिखा, इसको 3 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, 3 2 6, 3 3 9। तो ये सब सिमिलर फॉर्म में है, राइट। सीधी सी बात, सिमिलर फॉर्म में जितना ऊपर जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करिए उसी डिजिट से नीचे कर दीजिए, तो वो सिमिलर फॉर्म में होता है। 5/8 है, 5/8, तो इसको कैसे करेंगे, 5/8 लिखिएगा इंटू 2 इंटू 2, 5 2 10/16 हो गया। फिर उसके बाद और करना चाहते हैं, 5 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3, 5 3 15, 8 3 24। तो ये 5/8, ये 5/8, 10/16, 15/24, ये सब सिमिलर फॉर्म में हो गया। सी वाला 3/4 है, तो 3/4, इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, 3 2 6/8 हो गया। फिर 3/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9/6। ये सब सिमिलर फॉर्म में है। तो सिमिलर फॉर्म में जब करना है तो जो न्यूमरेटर में डिजिट करिए उसी डिजिट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सब सिमिलर फॉर्म में आते जाएंगे, ठीक। ये डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस का पार्ट 2 मैंने आज छोटा सा बनाया है। अब इसके बाद में पार्ट 3 जो है वो भी मैं आज ही बना के आप लोगों को भेजूंगा, और फिर आई होप आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आज ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, थैंक यू।